नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले पद की बात करते हैं। विद्यापति के अगले पद की बात करते हैं। विरह व्याकुल वकुल तरुवर पेखल नंद कुमार। पेखल का मतलब होता है देखना, नंद कुमार मतलब कृष्ण की बात हो रही है, तरुतर मतलब पेड़ के नीचे, वकुल मतलब मौल श्री के वृक्ष की बात हो रही है। विरह से व्याकुल है। अब ये नायिका की सखी सारी बातें कह रही है। विद्यापति नायिका की सखी के माध्यम से इस बात को कहलवा रहे हैं कि हे राधा, मैंने मौल श्री के वृक्ष के नीचे कृष्ण को व्याकुल देखा है। नील नीरज नयन सय सखी ढरई नीर अपार रे। नील नीरज नीले कमल, नीरज का मतलब कमल, नयन मतलब नेत्र, सय मतलब नीले कमल के समान है उनके नेत्र। ढरई मतलब बहरा है, नीर मतलब पानी, अपार मतलब बहुत अधिक। कह रही है सखी कि मैंने उनके नीले कमल जैसे नेत्रों से अपार जलधारा को प्रवाहित होता हुआ देखा है, अर्थात अश्रु प्राप्त कर रहे हैं वो विरह के कारण। पेखी मलयज पंख मृगमद तामरस घनसार रे। तामरस का मतलब कपूर है यहाँ पे, नहीं, घनसार का मतलब कपूर है। तामरस का मतलब कमल हो गया। मृग मद कस्तूरी। मलयज पंख मतलब चंदन के लेप की बात हो रही है। पेख ही मतलब देख करके कह रहे हैं कृष्ण चंदन का लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर को देखकर तत्काल क्या होता है, कृष्ण को राधा की जो स्मृति है वो आ जाती है, और जैसे ही राधा की स्मृति आती है कृष्ण बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं। निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरनी पड़े असभार रे। असभार मतलब बिना सहारे के, धरनी मतलब धरती पर, मूंद लोचन मतलब आंखों को बंद करके, निज पानी पल्लव, पानी का मतलब हाथ की बात हो रही है, पल्लव मतलब पत्ते। कह रहे वे अपने ही कर पल्लवों से अर्थात अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद करके धरती पर बेसहारा होकर के गिर जाते हैं। बहई मंद सुगंध शीतल, मंद मलय समीर रे। मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित जो वायु है उसकी बात हो रही है। कह रहे हैं कि जब मलय पर्वत से मंद सुगंधित शीतल वायु प्रवाहित होती है तो उन्हें वो इस तरह से लगती है जैसे जनी प्रलय कालक प्रबल पावक। पावक मतलब आग, प्रबल मतलब प्रबल, प्रलयकालीन यानी कि प्रलय के समय उत्पन्न होने वाली। दहई सून शरीर रे। दही मतलब जला देती है, सून मतलब शून्य, शरीर मतलब शरीर को। कह रहे हैं कि वो जो शीतल हवा है वो उन्हें ऐसी प्रतीत होती है जैसे प्रलयकालीन आग उनके शून्य शरीर को जला रही हो। अधिक वेपथु टूटी पड़ खिति, खिति मतलब पृथ्वी पर, मृसन सुकोमल मुक्ता माल रे। मुक्ता मतलब मोतियों की, माल मतलब माला। वेपतु का मतलब होता है कंपन से। कह रहे हैं कि व्याकुल होने के कारण वे अत्यधिक कंपन से उनकी जो सुकोमल चमकदार मोतियों की माला है वो टूट करके धरती पर गिर जाती है। और वो कैसी लगती है, जमीन पर गिरी हुई। अनिल मतलब वायु। तरल तमाल, तमाल के फूलों की बात हो रही है, तमाल के वृक्ष के। तरुवर पेड़ की बात हो रही है। मंजू सुंदर। मंजू का मतलब गिरना। सुमनस माल रे, जाल रे। सुमनस मतलब फूलों की बात हो रही है। कह रहे हैं वो जो मोती की माला जमीन पर गिरी है टूट करके, वो ऐसी लगती है जैसे कि वायु की चंचलता ने तमाल के वृक्ष के जो फूल है उनको टूट करके धरती पर गिरा करके उसका जाल बना दिया हो। मान मणि तजी सुदित चलू, मान रूपी मणि का त्याग करके तुम शीघ्र ही कहाँ चलो, उस स्थान पर
जाओ। राय रसिक सुजान रे, जहाँ पर तुम्हारे प्रियतम रसिक श्री कृष्ण काय विरह से व्याकुल है। अब जो राधा की सखी है वो कह रही है कि हे रसिक, तुम मान रूपी मणि का त्याग करके उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हारे प्रियतम विरह व्यथा से व्याकुल प्रतीक्षारत हैं। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति इस बात को कहते हैं, दंडक छंद है एक प्रकार का। कह रहे हैं कि दंडक छंद जो है अत्यधिक, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनने में कहता कैसा है, अत्यधिक सरस है। इस तरह से संपूर्ण जो पद है वो सुमधुर दंडक जो छंद है उसमें उसका अभिव्यक्तिकरण किया गया है और राधा को समझाया गया है कि किस तरह से जो कृष्ण है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बेहद व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए, शीघ्रता से राधा को उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये अर्थ जो है समझ में आया होगा, और अगर कोई समस्या है किसी तरह की तो आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। यदि अलंकारों की बात करें अपन तो पहली पंक्ति में ही आप देख सकते हैं व्याकुल, वकुल, विरह, वावा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगली ही पंक्ति में उपमा अलंकार है, सय शब्द का सा सी से सम स्वय है ना, वहाँ पे उपमा अलंकार जो है उसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। इसके बाद मान रूपी मणि जो है वहाँ पे आपको रूपक अलंकार मिल जाएगा और दंडक छंद है ही है। तो इस तरह से जो कई सारे अलंकार हैं वो उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। आशा है आपको अर्थ समझ में आएगा। पढ़ के देखें, आप अर्थ करके देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया। धन्यवाद।